यूरोपीय यूनियन के हलकों में उन दिनों ये एक मजाक बन गया है दांतों के पैसने के जरिए कि जब भी लीडर मिलते हैं, जैसा कि वो खबर में पिछले 2 दिनों में करते थे, अमली अमूर पर बात करने की तवक्को करते हुए, जैसे कि नए ईयू बजट पर वो एक और बुरहान सन से दुचार हो जाते हैं। ईरान के खिलाफ अमरीका इसराइल जंग, रूस की हमसाया मुल्क यूक्रेन में जारहियत अब अपने चौथे साल में जारी तवानाई का बहरान है और उस जुमा की सुबह यूरोप और रियासत मुत्तहिदा के दरमियान ख़राब ताल्लुकात ने मुमकिना तौर पर तबाहकुन दिफाई असरात के साथ उसका मेडोसा जैसा सर पाला है। दोबारा ईरान में जंग की वजह से ईंधन की कीमतों में हाल इजाफे ने दुनिया भर में इलेक्ट्रिक गाड़ियों की मांग को बढ़ावा दिया है और चीनी कारसाज उस मौके से भरपूर फ़ायदा उठा रहे हैं। चीन दुनिया में ईवीज़ का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है और जबकि उसके मैन्युफैक्चरर्स बड़े पैमाने पर रियासत मुत्तहिदा की कार मार्केट से बाहर हैं, वो एशिया और दीगर जगहों पर डीलरशिप के जरिए सौद और ऑर्डर्स में इजाफे से फ़ायदा उठा रहे हैं। नेशनल डेटाबेस एंड रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी नादरा ने एक खुदकार निज़ाम मुतारिफ कराया है जिसका मकसद शनाख्ती कार्ड की खदमात तक आवाम की रसाई को बेहतर बनाना है, जिससे शहरी सेल्फ सर्विस क्यूसिक के जरिए दरख्वास्तें मुकम्मल कर सकते हैं। ये सहूलत लाहौर में नादरा मेगा सेंटर में शुरू की गई है, जहां नए सिस्टम के लिए 2 काउंटर्स नामजद किए गए। लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी LDA ने एक नई पॉलिसी मुतारिफ कराई है जिसका मकसद जायदाद के मालिकान को एक्सेस एरिया जुर्माने से मुतालिक केसेस में रिलीफ फराहम करना है। नज़रसानी शुदा पॉलिसी के तहत अब जुर्माने का हिसाब प्लाट की अलॉटमेंट के वक्त मौजूदा डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर DC की शरह की बजाय जायदाद की शरह की बुनियाद पर किया जाएगा। पंजाब की सूबाई काबीना ने मुकम्मल डिजिटल और पेपर लीज सिस्टम की जानिब वसीतर इकदाम के तहत डोमिसाइल सर्टिफिकेट के हुसूल की लागत में नुमायां इजाफे की मंजूरी दे दी है, जिससे फीस में 59% इजाफा किया गया है। नजरसानी शुदा ढांचे के तहत कल फीस रुपए से बढ़ गई है। 200 से रुपए पासा पन से बशमूल रुपए 20 फीस के तौर पर 200 रुपए ई हल्फनामे के लिए 300 और रुपए पन से बतौर सर्विस चार्ज। पंजाब के तालीमी बोर्ड्स ने फ़ील होने वाले तलबा के लिए इम्तिहानी मौक़े की तादाद में इजाफा कर दिया है, इसकी हद 4 से बढ़ाकर 6 कर दी है। नई पॉलिसी के तहत तलबा को अब 4 साल की मुद्दत में 6 मरतबा इम्तिहान देने की इजाज़त होगी। इस तब्दीली को 2024 के सालाना इम्तिहानात से लागू किया जाएगा। में हुकाम ने लाजमी रजिस्ट्रेशन मुकम्मल करने में नाकाम रहने वाले किरायादारों और मालिक मकानों के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है। खबरदार किया है कि अदम तामील के नतीजे में गिरफ्तारी और कैद हो सकती है। नए इक़दामात के तहत मुनासिब रजिस्ट्रेशन के बगैर किराए की जायदाद में रहना संगीन कानूनी नताइज का बायस बन सकता है। किरायादार और जायदाद के मालिकान दोनों को जेल का सामना करना पड़ सकता है अगर वो रजिस्ट्रेशन के तकाज़ों की तामील नहीं करते हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ कमीशन OPC ने बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को दरपेश मसाइल को हल करने के लिए मुतअद्दिद इक़दामात का ऐलान किया है, जिसमें खुसूसी अदालतों का क़याम और एयरपोर्ट्स पर सहूलती डेस्क शामिल हैं। नए मनसूबे के तहत बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों से मुताल्लिक़ मुकदमात को निपटाने के लिए हर ज़िला में अलहदा अदालतें कायम की जाएंगी। पैरो के दारुल हुकूमत लीमा में पुलिस ने उसकी कौमी इंतखाबी एजेंसी के साबिक सरबराह के घर पर छापे मारा है, मुल्क के सदारती इंतखाबात के नतीजे में बढ़ती हुई मायूसी के दरमियान। जुमा तक दादरो अप्रैल को होने वाली सदारती दौड़ के लिए अभी तक नताइज को हतमी शक्ल नहीं दी गई थी। सिलिकॉन वैली सरमायाकारों को पेश करते वक्त बानी मुबालगा आरई की एक खास मकदार को बर्दाश्त करती है, अक्सर उसे वजन बेचने के हिस्से के तौर पर मुस्तरद करती है। बट सम चॉइसेस क्रॉस द लाइन एंड कैन लीड टू जेल टाइम फॉर फाउंडर्स एंड स्कैंडल फॉर देयर इन्वेस्टर्स। इसमें एक मामला जोसेफ सॉम्बर का है, जिसके एक ज़माने में हाई फ्लाइंग फेंटिक स्टार्टअप एस्पिरेशन पार्टनर्स को टेक शख्सियात के एक रोस्टर की हिमायत हासिल, बेशमूल माइक्रोसॉफ्ट के साबिक CEO और कल्पर्स के मौजूदा मौलिक स्टीव बॉलमर। अमरीकी महकमा इंसाफ ने एक प्रेस रिलीज़ में कहा कि अगस्त 2005 में सॉम्बर्ग ने वायर फ्रॉड और मुतअद्दिद सरमायाकारों और कर्ज दहंदगान को धोखा देने के 2 शुमारों में जुर्म कबूल किया। ईच काउंट कैरीज अ मैक्सिमम सेंटेंस ऑफ 2 years इन प्रिजन। पाकिस्तान और दीगर 7 मुस्लिम अक्सरियती ममालिक के वज़राए ख़ारजा ने जमारात को एक मुश्तरका बयान जारी करते हुए यरूशलेम और उसके इस्लामी और ईसाई मुक़द्दस मकामात की तारीख़ी और इस्लामी और ईसाई मकामात की तारीख़ी और कानूनी हैसियत को तब्दील करने की किसी भी कोशिश को मुस्तरद कर दिया। वज़रा ने इस बात की मज़म्मत की जिसे उन्होंने इसराइली हुकाम खिलाफ वर्जी करार दिया। उन्होंने ख़ास तौर पर मस्जिद अक्स की बार बार खिलाफ वर्जी करार दिया।
उन्होंने ख़ास तौर पर मस्जिद अक्सा अल हराम शरीफ में इसराइली आबादकारों और उनतहा पसंद की वज़रा की जो इसराइली पुलिस की हिफाजत में की गई थी, और साथ ही साथ उसके सहन में इसराइली परचम को बुलंद किया गया था। कोसोवो की एक अदालत ने कोसोवो के 2 सर्बों को सितंबर 2030 में होने वाले दहशतगर्द हमले में हिस्सा लेने पर उम्र कैद और दूसरे को 30 साल कैद की सजा सुनाई है। उन अफराद को कोसोवो के आईनी हुक्म की खिलाफ वर्जी और दहशतगर्दाना सरगर्मियों पर अक्साने का कसूरवार पाया गया था। इस्तगासा ने मजमूई तौर पर 5 अफराद पर फर्द जुर्म आयद की है, लेकिन उनका ख्याल है कि उनमें से ज्यादातर सर्बिया में हैं और उनके हवाले किए जाने का इम्कान नहीं है। ओपन एआई के सरबराह सैम ऑल्टमैन ने फरवरी में बड़े पैमाने पर शूटिंग के बाद टम्बलर रज बीसी की कम्युनिटी से बाज़ाब्ता तौर पर माफ़ी मांग ली है। उसने तस्लीम किया कि उसकी कंपनी ने हुकाम को अपने एआई चैट बूट के साथ शूटर की परेशान के ऑनलाइन बातचीत से आगाह नहीं किया, यहाँ तक कि अमले के अकाउंट को अंदरूनी तौर पर झंडा गाने के बाद भी। मुझे बहुत अफसोस है कि हमने कानून नाफिज करने वाले इदारों को उस अकाउंट से आगाह नहीं किया जिस पर जून में पाबंदी लगाई गई थी। ऑल्टमैन ने 30 अप्रैल को एक खत में लिखा और टम्बलर रज की कम्युनिटी को मुखातिब किया। अगरचे मैं जानता हूं कि अल्फाज कभी भी काफ़ी नहीं हो सकते, मुझे यकीन है कि आपकी कम्युनिटी को पहुंचने वाले नुकसान और नाकाबिल वापसी नुकसान को पहचानने के लिए मौजूद ज़रूरी है। बार्सिलोना के साबिक दिफाई खिलाड़ी हेक्टर बेलरीन ने रियल मैड्रिड के खिलाफ ऐसे ला लीगा ड्रा में रियल बेट्स के लिए लेट पॉइंट छीनकर हस्पानवी टाइटल की दौड़ में अपनी साबिका टीम को फ़ायदा पहुंचाया। अल्वारो अरबेलोआ की मैड्रिड जमा को बारका की बढ़तरी को ख़त्म करने के लिए तैयार लग रही थी, लेकिन बेलरीन के वेनेसियस जूनियर के ओपनर को मनसूख करने के बाद कातालान मैड्रिड से आर्जी तौर पर 8 पॉइंट्स आगे बैठ गए। इसराइली फोर्सेस ने गजा भर में हमलों में 2 फ़लस्तीनियों को हलाक कर दिया है। इन कलियों में तभी ज़रा अल जज़ीरा को बताते हैं क्योंकि इसराइल गुज़िश्ता साल जंग बंदी की अपनी रोज़ाना की खिलाफ वर्जियां जारी रखे हुए है। जुमा को खान यूनिस में पुलिस की गाड़ी पर इसराइली हमले में कम अज़ कम 8 अफराद हलाक हो गए, जिनमें 3 आम शहरी भी शामिल थे। गजा शहर में एक अलग हमले में 2 पुलिस एहलकार भी मारे गए। हीर कनाडा में कायम इंटरप्राइज एआई यूनिकॉर्न ने जुमा को ऐलान किया कि वो जर्मनी में कायम इंटरप्राइज एआई कंपनी एलेफ अल्फा के साथ जम हो जाएगा। एफटी ने रिपोर्ट किया कि मुआहदा जो अभी बंद होना बाकी है, नई बनने वाली कंपनी की कीमत 20 बिलियन होगी। सीएनबीसी ने रिपोर्ट किया कि अल्फा के सबसे बड़े हिमायतियों में से एक शवार्ज ग्रुप कोहेर्स सीरीज एशी राउंड में 600 मिलियन की सरमायाकारी भी करेगा, जो इस साल के आखिर में बंद होने की उम्मीद है। दी इंटरसेप्ट ने रिपोर्ट किया कि पॉलंटेर ने इंटरनल रेवेन्यू सर्विस के क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन ऑफिस को पिछली दहाई के बेशतर अरसे में अमेरिका में मुतअद्दिद मालियाती जराइम की तहकीकात में मदद की है। इरस ने 2003 से अब तक इस फर्म को $130 मिलियन अदा किए हैं ताकि उसके डेटा तज्जिया सॉफ्टवेयर को तहकीकाती मकासद के लिए मालियाती रिकॉर्ड्स को छीना जा सके। आउटलेट ने पब्लिक रिकॉर्ड्स का हवाला देते हुए रिपोर्ट किया, जिसमें पॉलंटीर के IRS माहिदे की तफसील दी गई थी जो गैर मुनाफा बख्श वॉचडॉग ग्रुप अमेरिकन ओवरसाइट के जरिए हासिल किए गए थे। ओप्पो मुबीना तौर पर एक नए जेमल कैमरा प्रोडक्ट के साथ हैंड हेल्ड स्मार्ट इमेजिंग डिवाइस मार्केट में दाखिल होने की तैयारी कर रहा है। चीन के ब्लू व्हेल मीडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी ने अंदरूनी तौर पर एक मखसूस डिवाइस की तैयारी शुरू कर दी है जो इस जुमरे में पहले से पेश किए गए कम्पैक्ट कैमरों का मुकाबला कर सकता है। कोलंबिया के सदर गस्ताव पेट्रो वेनेजुएला का दौरा करने वाले पहले गैर मुल्की रहनुमा बन गए हैं जब 3 जनवरी को अमरीकी फ़ौज ने निकोलस मादुरो को अगवा किया था। जुमा को पेट्रो का इस्तकबाल वेनेजुएला के अबूरी सदर डेल्सी रोड्रिगोज ने कराकस में मिराफ्लोर सदारती महल में किया। उनका दौरा कोलंबिया के सरहदी शहर कोकुटा में पहले से तयशुदा मीटिंग मार्च में अचानक मनसूख होने के बाद आया है। डोनाल्ड ट्रंप की इंतजामिया CB P1 ऐप के जरिए अमेरिका में पनाह के लिए दरख्वास्त देने वाले लाखों अफराद की आर्जी कानूनी हैसियत को दोबारा ख़त्म करने का इरादा रखती है। इस मंसूबे की तफसील बोस्टन मैसाचुसेट्स की एक अदालत में दायर की गई थी और ये इस फैसले के बाद सामने आई है जब एक जज ने इन अफराद की कानूनी हैसियत को ख़त्म करने की पहले की कोशिश गैर कानूनी थी।
दोनों मुल्कों के दरमियान जंग बंदी में मजीद 3 हफ्तों की तोसी किए जाने के चंटे बाद ही इसराइल ने जनूबी लबनान पर अपने हमले जारी रखे हैं। इसराइली फ़ौज ने जुमा के रोज़ कहा कि उसने जनूबी लबनान के इलाके बन जबील में फायरिंग के तबादले में हिजबुल्लाह के 6 जंगजों को हलाक कर दिया है। लबनान की वजारत सेहत ने यह भी इतला दी है कि जनूबी इलाके तोलीन में इसराइली फ़ज़ाई हमले में 2 अफराद मारे गए। मसनूई ज़हान के ताकतवर तरीन मॉडल्स में से एक तक गैर मुजाज रसाई की इतलात सामने आई हैं। मालकान का कहना है कि कुछ भी बदनीति पर मबनी नहीं है, लेकिन उसने ऐसी टेक्नोलॉजी के गलत हाथों में जाने पर तवज्जो मरकूज कर दी है। सदर डोनाल्ड ट्रंप ईरान के वजीर खारजा के मुल्क पहुंचने के बाद एलची स्टीव वुडकोफ और जेड केशनर को पाकिस्तान भेज रहे हैं, जिससे एक नाजुक जंग बंदी और आबनाए हरमज के कंट्रोल पर बढ़ते हुए तनाव के दरमियान ईरान के खिलाफ अमरीका इसराइल जंग के खात्मे के लिए नई बातचीत की उम्मीदें बढ़ रही हैं। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोन लेविट जमे के रोज कहा कि अमरीकी एलची अब्बास इराक्ची के साथ बैठेंगे, इस उम्मीद का इजहार करते हुए कि फरीकीन गेंद को एक मुआहदे की तरफ ले जाएंगे, लेकिन ये वाज़ेह नहीं है कि आया ईरानी वफद ने मज़ाकरात पर रजामंदी जाहिर की है। एक्स एनर्जी का स्टॉक आज नास्दक पर अपनी पहली शुरुआत में नीवेज 20 पर बंद होने से पहले 30 पर खुला, जो उसकी प्रीवेसिस फी शेयर की इब्तदाई अवामी पेशकश के मुकाबले में 7% से ज़्यादा है। बज़ाहिर सरमायाकार काफ़ी जोहरी तवानाई हासिल नहीं कर सकते, यहाँ तक कि इब्तदाई हिस्स की कीमत को सस्ते हदफ से ऊपर की तरफ नज़रसानी की गई थी, जो कंपनी ने अपने सरमायाकार रोड शो के दौरान पेश की थी। बंद होने पर कंपनी की कीमत 11 बिलियन थी। वया वोंग ने मीटा में 8 साल गुजारे। कॉलेज से बाहर उनकी पहली नौकरी मल्टी मॉडल परसेप्शन सिस्टम बनाने में मदद करना और ओपन वर्ल्ड सिगमेंटेशन प्रोजेक्ट्स में ताउन करना बशमूल सहमदी। मीटा में उनका आखिरी दिन गुज़श्ता हफ्ते था और उसके बाद से वो थिंकिंग मशीन्स लैब में शामिल हो गए हैं। थिंकिंग मशीन्स TML में उसका कदम उस वक्त आता है जब AI स्टार्टअप मुताअद्दिद महाजों पर फैलता है। TML ने अभी गूगल के साथ मल्टी बिलियन डॉलर के क्लाउड डील पर दस्तखत किए हैं, जिससे उसे एनवीडिया की ताज़ा तरीन GB300 चिप्स तक रसाई दी गई है और उसे हार्डवेयर पर चलने वाले पहले स्टार्टअप्स में से एक बना दिया है। एक सोशल नेटवर्किंग ऐप ने ऐलान किया कि इसने 5 मिलियन परी सीड राउंड इकट्ठा किया, जिसमें वेनमो के शरीक बानी इकराम मिगडोन इस्माइल PRVC, रेडिट के CEO स्टीव हफमीन और GPT-0 के बानी एडवर्ड तियान शामिल हैं। कंपनी की बुनियाद गुज़श्ता साल के अवाइल में येल के तलबा नाथिन्यू जॉनसन और शान हार्गरो ने रखी थी। सीरियनो अभी, जो दोनों अब भी यूनिवर्सिटी में सीनियर हैं। सीरीज खुद को आयब के बजाय अगली नस्ल का सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म समझती है और खुद को आइमसच के जरिए मुकम्मल तौर पर काम करने वाले अवलियन में से एक के तौर पर तस्लीम करती है, जॉनसन CEO ने टेकक्रंच को बताया। अपनी नौयत के सबसे बड़े और तवील तरीन ट्रायल में पैदाइशी बहरेपन के लिए तजुर्बाती जैन थेरापी हासिल करने वाले 9 मरीजों ने समात में नुमाया और देरपा बेहतरी जाहिर की। चीन में 8 मकामात पर की गई इस तहकीक में 2 शिरका शामिल थे, जिनमें 9 माह से 29 साल की उम्र के नुतसन बच्चे और नौमर और 3 बालिग शामिल थे। शुरू में तमाम शिरका की समात मुकम्मल तौर पर कमज़ोर थी, जबकि बच्चों ने ज़्यादा बेहतरी दिखाई। 3 में से 2 बालगों ने भी अच्छा जवाब दिया। तजवीज़ किया कि इलाज से उम्र की वसी रेंज को फ़ायदा हो सकता है। ऑनर ने अपने हालिया गेमिंग फॉक्सेट लॉन्च इवेंट के दौरान एक नया हाई पावर चार्जर मुतारिफ कराया है। इस लवाजमात को हुनर वीन 300 से W गॉन अडाप्टर कहा जाता है और चीन में उसकी कीमत पाई जाती है। चार्जर को हुनर के नए लैपटॉप के साथ लॉन्च किया गया था, बशमूल हुनर वीन हेशना। खमजामो फामो V2.TTS सीरीज और V2.ASR के आगाज के साथ अपने माइमो वॉइस AI प्लेटफॉर्म को अपडेट करने का ऐलान किया है। कंपनी नए लाइन अप को एजेंट के दूर के लिए डिजाइन करदा एक मुकम्मल लिंक वाइज मॉडल सिस्टम के तौर पर बयान करती है, जिसमें स्पीच आउटपुट और स्पीच इनपुट दोनों का इहाता किया गया है। लॉन्च मार्च में मुतारिफ कराए गए Xiaomi के माइमो V2 मॉडल की पैरवी करता है, जिसने लहजे, जज्बात और बोलने के अंदाज पर तफसीली कंट्रोल पर तवज्जो मरकूज की थी।